प्राचीन मिस्र, इजिप्ट की सभ्यता में मृत्यु और पुनर्जन्म को लेकर बहुत गहरी मान्यताएं थीं। उनके लिए मृत्यु जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत थी। यहां विस्तार से समझे कि वे मम्मी क्यों बनाते थे और पिरामिडों का उपयोग क्यों करते थे। एक मम्मी बनाने के पीछे का धार्मिक कारण। मिस्र के लोग मानते थे कि इंसान के शरीर में दो महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, का यानी जीवन शक्ति और बा यानी आत्मा। पुनर्जन्म के लिए शरीर की आवश्यकता। उनका मानना था कि मरने के बाद आत्मा को जीवित रहने के लिए अपने पुराने शरीर की पहचान करना जरूरी है। यदि शरीर सड़ जाता या नष्ट हो जाता तो आत्मा भटक जाती और उसे कभी शाश्वत जीवन, एटर्नल लाइफ, नहीं मिलता। संरक्षण। इसीलिए उन्होंने ममिफिकेशन की तकनीक विकसित की ताकि शरीर हजारों सालों तक सुरक्षित रहे। 2. पिरामिड में दफनाने का कारण। पिरामिड केवल मकबरे नहीं थे, बल्कि वे धार्मिक और तकनीकी प्रतीक थे। राजा, फराओ का गौरव। पिरामिड मुख्य रूप से राजाओं के लिए बनाए जाते थे। राजा को धरती पर देवता का रूप माना जाता था, इसलिए उनके दफनाने की जगह भव्य होनी चाहिए थी। स्वर्ग की सीढ़ी। पिरामिड का आकार ढलती हुई सूरज की किरणों जैसा दिखता है। माना जाता था कि यह राजा की आत्मा को आकाश, स्वर्ग तक चढ़ने में मदद करने वाली एक प्रतीकात्मक सीढ़ी है। सुरक्षा। राजा के शरीर के साथ भारी मात्रा में सोना, गहने और कीमती सामान दफनाया जाता था। पिरामिड की विशाल पत्थर की दीवारें चोरों से इन खजानों और मम्मी की रक्षा के लिए बनाई गई थी। 3. मरने के बाद शरीर के साथ क्या किया जाता था? मम्मीकरण की प्रक्रिया। मम्मी बनाने की प्रक्रिया बहुत जटिल थी और इसमें लगभग 70 दिन लगते थे। इसके मुख्य चरण इस प्रकार थे। आंतरिक अंगों को निकालना। सबसे पहले शरीर को साफ किया जाता था। दिमाग को नाक के जरिए एक विशेष हुक से निकाल लिया जाता था। पेट के किनारे एक चीरा लगाकर फेफड़े, पेट, लीवर और आंतों को निकाल लिया जाता था। विशेष नोट: हृदय, हार्ट को शरीर के अंदर ही छोड़ दिया जाता था, क्योंकि उनका मानना था कि न्याय के दिन इसी से इंसान के कर्मों की तौल होगी। अंगों को सुरक्षित रखना। निकाले गए अंगों को सुखाकर कैनोपिक जार्स नामक विशेष बर्तनों में सुरक्षित रखा जाता था। शरीर को सुखाना। नत्रों का उपयोग। शरीर की सारी नमी सोखने के लिए उसे नट्रॉन नामक नमक में 40 दिनों तक ढककर रखा जाता था। जब शरीर पूरी तरह सूख जाता तो वो चमड़े जैसा सख्त हो जाता था। लपेटना, रैपिंग। शरीर को खुशबूदार तेलों से मालिश करने के बाद उसे बारीक सूती कपड़े, लिनन की पट्टियों से लपेटा जाता था। पट्टियों के बीच में ताबीज, एम्यूलेट्स रखे जाते थे ताकि जादुई सुरक्षा मिल सके। अंत्येष्टि, बैरियल। अंत में मम्मी को एक मानव आकार के ताबूत में रखकर पिरामिड के अंदर बने गुप्त कक्ष में रख दिया जाता था। साथ ही भोजन, कपड़े, फर्नीचर और हथियार भी रखे जाते थे ताकि अगले जीवन में व्यक्ति को किसी चीज की कमी न हो। प्राचीन मिस्र वासियों का ये पूरा विज्ञान और कला केवल एक ही उद्देश्य के लिए थी: मृत्यु पर विजय पाना और हमेशा के लिए जीवित रहना। दोस्तों, अगर आपको ये खौफनाक कहानी पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि अगली कहानी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।